नमस्कार दोस्तों, डेली टॉप 10 जनरल नॉलेज के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जनरल नॉलेज का ये सेशन। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों आज का, वो है कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन हैं ए साइना नेहवाल, बी श्रीकांत किदाम्बी, सी सानिया मिर्जा या फिर डी पीवी सिंधु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, सानिया मिर्जा दोस्तों एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज हिस्सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसका हिस्सा है। तो आपके ऑप्शन हैं ए शुभमाला, बी भारतमाला, सी सागरमाला या फिर डी दीपमाला। तो दोस्तों जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज हिस्सा है वो आपका भारतमाला का हिस्सा है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, पीला और डैश है। तो दोस्तों जो ओलंपिक खेलों का प्रतीक है उसमें देखिए 5 छल्ला रहता है। ठीक है, तो उसी छल्लों में से 4 रंग का नाम दे दिया है और 1 रंग का नाम आप लोग से पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन से दोस्तों ए नारंगी, बी स्लेटी, सी काला या फिर डी भूरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी काला दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है दोस्तों। ठीक है, तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ था उसमें एजेंडा 21 में 21 का अर्थ पूछ रहा है कि उसका क्या अर्थ है। तो आपके ऑप्शन हैं ए 21 महीने, बी 21 आधिकारिक वार्ताएं, सी 21वीं सदी या फिर डी 21 राष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 21वीं सदी उसका सही आंसर है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए 1949, बी 1947, सी 1950 या फिर डी 1952। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, 1950 ईस्वी में भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, धवलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो दोस्तों धवलागिरी पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो प्रश्न नंबर 6 आपके ऑप्शन है दोस्तों ए कुमायूं, बी भूटान, सी गढ़वाल या फिर डी नेपाल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर डी नेपाल। ठीक है, धवलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है दोस्तों, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, डैश में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो दोस्तों आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं ए रामपुर, बी पुन्नापरा, सी करूमादी या फिर डी फैजपुर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर डी। ठीक है, फैजपुर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछले ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों हमारा, वारली चित्रकला डैश के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। तो दोस्तों वारली चित्रकला कहाँ के आदिवासी लोगों द्वारा निर्मित एक शैली है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी केरल, सी महाराष्ट्र या फिर डी असम। तो दोस्तों जो ये वारली चित्रकला है ये कहाँ का आदिवासी कला की एक शैली है, इसका जवाब बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, वारली चित्रकला महाराष्ट्र के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें हमें ये बताना है कि सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी क्लोरीन या फिर डी सल्फर। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का दोस्तों जो सही आंसर है वो है कैल्शियम। ठीक है, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने आज के आखिरी जनरल नॉलेज प्रश्न नंबर 10 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से एक शहर है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है और उसका हमें जवाब देना है। तो आपके ऑप्शन से दोस्तों ए धर्मशाला, बी कटक, सी जयपुर या फिर डी भोपाल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है जयपुर। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जयपुर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉप 10 जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से अपडेट होता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप लोग मेरे चैनल के साथ दोस्तों।